भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने के लिए हरित राजस्थान एवं विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि की तस्वीर 2025-26 के बजट में प्रस्तुत की है। ये बजट राजस्थान के सर्वांगीण समावेशी एवं सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प है। ये समावेशी बजट जन कल्याणकारी एवं सर्वजनहिताय वाला बजट है, जो कि राजस्थान के चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट राज्य की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। राज्य में विगत कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर कार्य कर रही थी। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार होटल की सरकार थी, जो होटलों में रहकर कुर्सी बचाने के लिए पेपर लीक एवं घोटालों में व्यस्त थी। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की होटल की सरकार को निकाल कर सत्ता से बाहर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को चुना है। माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष भाजपा की सरकार ने प्रदेश की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिए जब विगत बजट इस सदन में प्रस्तुत किया था, तब विपक्ष ने आरोप लगाया था ये कागजी बजट है जिसे जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। हाँ, विपक्ष होने के नाते उनका ये कहना सही भी है, क्योंकि उनके लिए एक परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। इन्होंने एक परिवार के विकास को ही राष्ट्र का विकास मान लिया और विकास को ही राष्ट्र और परिवार के विकास को ही राष्ट्र का विकास मान लिया है। किंतु राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए विगत और इस वर्ष बजट में जनता के कल्याण के लिए अनेक सौगातें दी है। महोदय, सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री महोदय व उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवा कुमारी जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि झुंझुनू, जो कि जयपुर और दिल्ली का प्रवेश द्वार है, LC 265 पर वर्षों से एक ROB ब्रिज का कार्य अधूरा पड़ा था, तो आज इस बजट में हमें ये सौगात दी है, जो झुंझुनू के लिए एक नई सौगात है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य बजट में दिया है हमें। शेखावाटी, जो वीरों की भूमि है, और झुंझुनू पूरे देश में मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान देने में सिरमौर है, उनका सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न भागों की नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है। सैनिक पुत्र होने के नाते मैं राज्य सरकार को इस कदम के लिए साधुवाद देता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पेंशन में वृद्धि करना और उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए घर तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था करके मुख्यमंत्री महोदय आपने उनका ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने युवाओं की भावना को समझते हुए आगामी 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी क्षेत्र व 1,50,000 निजी क्षेत्र में नौकरियां दिए जाने का प्रावधान निश्चित रूप से उनके सपनों को पंख लगाने के समान है। राज्य की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा करके शिक्षित एवं विकसित राजस्थान की नींव रखने का कार्य किया है। राजस्थान में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया माननीय भजनलाल जी शर्मा किसानों के मसीहा हैं। उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझते हुए किसानों के कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया है। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। राज्य सरकार का यह कदम किसानों के आत्मसम्मान एवं समृद्धि को बढ़ावा देगा। साथ ही कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन देने, घरेलू कनेक्शन में 150 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान करके किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने का कार्य किया है। किसान पुत्र होने के नाते किसानों के मसीहा माननीय भजनलाल जी शर्मा का आभार प्रकट करता हूं। राज्य सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए हरित बजट प्रस्तुत करके सतत विकास के लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए अपना संकल्प प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु
जिला प्रभारी मंत्रियों, जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग का निर्णय लिया, जो कि एक सराहनीय कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए अति संवेदनशील हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान के विकास की गाथा बजट 2024-25 एवं 25-26 को लिखते समय विगत बजट में यमुना जल, आधारभूत ढांचा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। विगत वर्ष के बजट की भांति इस बजट में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू की जनता का ध्यान रखते हुए उन्होंने राजस्थान की विकास यात्रा में भागीदार बनते हुए महत्वपूर्ण सौगातें दी है। आपने मेरे क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बेड क्षमताओं में वृद्धि किया है। इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार करते हुए ग्रास ग्राउंड बनाने की घोषणा की है। सेकाठी क्षेत्र में अंतर्राज्यीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवाओं का विस्तार करते हुए फ्लाइंग टेलिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का निर्णय मेरी विधानसभा की जनता के लिए विकास का द्वार खोलेगा। झुंझुनू शहर को मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी योजना में शामिल कर शहर के लोगों को पेयजल की समस्या से छुटकारा दिलवाया है। इसके साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शहर में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, घर घर कचरा संग्रहण हेतु व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का संचालन एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय का प्रावधान करके जवाबदेही प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महोदय ने मेरी विधानसभा में न केवल आमजन को राहत पहुंचाने का काम किया है, अपितु अपराधियों में सुधार, पुनर्वास तथा जेल सुधार के लिए जिला जेल में बंदी सिविल पेट्रोल पंप का संचालन कर मानव समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरी विधानसभा की जनता आपसे कुछ और आस लगाए बैठी है। उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आशा और अपेक्षा करता हूं, सदन में मेरी मांग रख रहा हूं। आपने विगत बजट में यमुना का जल शेखावाटी की धरा तक पर पहुंचाने के लिए डीपीआर निर्माण हेतु बजट प्रदान किया था, उसको धरातल पर लाने की दिशा को गति प्रदान करने के लिए आज से कदम उठाया जाना उचित होगा। साथ ही मैं मांग करता हूं कि यमुना जल समझौते में शेखावाटी से सिंचाई के पानी करने का प्रावधान भी किया जाए। झुंझुनू नगर परिषद में सालों साल से निर्माणाधीन ऑडिटोरियम अधूरा है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस भवन को स्वीकृत करके जनता को लाभ पहुंचाएं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जो कागजों में चलकर कागजों में भी बंद हो गया, जिसका नाम है राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू। इसके लिए 50.58 हेक्टेयर जमीन अर्थात 500 बीघा जमीन विगत कांग्रेस काफी समय से आवंटित है दोरासर गांव में। सरकार ने इस खेल विश्वविद्यालय के साथ खेला करते इसका नाम बदलकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान कर जोधपुर में स्थापित कर दिया। अतः जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए झुंझुनू में खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की आशा करता हूं। झुंझुनू चूंकि सेना, सैनिक और शहादत की धरती है, इसलिए मैं बालिका सैनिक विद्यालय खोलने की भी मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त अधूरे पड़े सूर्य उद्यान का कार्य पूर्ण करने हेतु बजट स्वीकृति करना, चनाना में उप तहसील कार्यालय खोले जाने तथा बगड़ में ट्रामा हॉस्पिटल व बगड़ बाईपास के निर्माण की मांग करता हूं। झुंझुनू में नगर परिषद क्षेत्र में आधुनिक तरीके से ड्रोन से सर्वे कराकर पानी निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक मजबूत ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के लिए मैं बजट में मांग करता हूं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जिले में अर्थात झुंझुनू विधानसभा में कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और बगड़ में महाविद्यालय की कमी है, तो ये दोनों बातें भी हमारी मांगी जाएं। बजट 2025-26 समाज के प्रत्येक वर्ग, युवा, बेरोजगार, जवान, किसान, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का वाहक बनेगा। जय जवान, जय किसान, निरालो राजस्थान, निरोगो राजस्थान, हरियालो राजस्थान। धन्यवाद।